महाडिबेट में आज बात पेपर लीक के मुद्दे की, जिसको लेकर देश में इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है और इन सब के बीच सरकार एक्शन मोड में। मोदी सरकार ने आज खुले दिल से कई बड़े संदेश दिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने गारंटी दी और कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसलिए पेपर लीक के सभी दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाकर जल्दी से जल्दी सजा दी जाएगी। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में सरकार ने 4 बार आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत की कोशिश भी की। इसके अलावा एक और बोल्ड स्टेप लेते हुए सरकार ने कहा कि वो संसद में किसी भी विषय पर कितनी भी लंबी चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष खुद इसका समय तय कर ले। लेकिन विपक्ष लगातार शर्तों में उलझा रहा, जिसके चलते संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित होती रही। वहीं दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन का दौर भी जारी है। सवाल है कि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान कर दिया है तो फिर क्यों घमासान मचाया जा रहा है और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद टकराव वाली स्क्रिप्ट आखिर लिख कौन रहा है। युवाओं के सुरक्षित भविष्य और पेपर लीक के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सरकार एक्शन में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छात्रों को सबसे बड़ा संदेश देते हुए कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। छात्रों को संदेश देने के अलावा सरकार ने खुलकर कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है और छात्रों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले। हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार है, प्रत्येक विषय को लेकर के। सदन के बाहर ही नहीं, सदन के अंदर भी चर्चा के लिए सरकार राजी है। नीट पे चर्चा होना चाहिए। कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। सरकार चर्चा का न्योता दे रही है, लेकिन विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा है और सदन में हंगामा जारी। और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। उनकी मांगे क्या है? स्पष्ट मांगे हैं। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। और भारत सरकार और यूपी सरकार में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा पेपर लीक कराएगा। अगर भारत सरकार पेपर लीक कराती है तो यूपी सरकार भी पेपर लीक कराती है। अगर वहाँ पर 150 पेपर लीक हुए हैं तो यहाँ पर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हो, वहाँ लगातार पेपर लीक हो रहे हों। संसद से लेकर सड़क तक घमासान है और दिल्ली से लेकर भोपाल तक प्रदर्शन का शोर है। कल बीजेपी के प्रदर्शन के जवाब में आज कांग्रेस सड़क पर उतरी और बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की, जिसकी गूंज देश भर में सुनाई दे रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं देता है नरेंद्र मोदी? ये जवाब देना। छात्र एक ही मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, फिर चर्चा कराओ। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा भी उस पर की जाएगी। राहुल गांधी की जो मांग है वो की जाएगी। जो मंत्री दोषी हो उसके रहते हुए चर्चा कराना उचित है क्या, जिस पर पूरा देश आरोप लगा रहा हो? आज इसी मुद्दे पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। सवाल यही है कि जब सरकार चर्चा को तैयार है तो फिर क्यों तकरार है? जब फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान खुद पीएम मोदी ने कर दिया है तो फिर क्यों घमासान मचा है?
और सवाल ये भी, छात्रों को पीएम मोदी के संदेश के बाद क्या अब क्लेश खत्म होगा? तो नीट विवाद पर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा। एक तरफ छात्र अनशन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ सदन में विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है। विपक्ष भी लगातार इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ये लगातार कह रही कि किसी भी मुद्दे पर कितनी भी लंबी चर्चा क्यों ना कर ले, विपक्ष उसके लिए वो तैयार है। लेकिन पहले विपक्ष का कहना है कि इस्तीफा पहले चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। चर्चा हम करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बेहद खास चर्चा में। कनुप्रिया सत्तन जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी, निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, अनु शर्मा जी, नीट शिक्षक हैं हमारे साथ, सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। सबसे पहले कनुप्रिया सत्तन जी, आखिर ऐसी क्या यहां पर जिद कि भाई जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक चर्चा नहीं करेंगे, तब तक संसद में नहीं जाएंगे? आरोप और दोषी होना दो अलग अलग बात है। केवल आरोप आप लगा रहे हैं शिक्षा मंत्री पर, और क्या सीधी शिक्षा मंत्री की अगर पेपर लीक हुआ है तो उसमें शिक्षा मंत्री सीधे दोषी हैं क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आइए ना, चर्चा क्यों नहीं करते आप? देखिए, चर्चा से हम भाग नहीं रहे हैं, है ना। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव लाकर तुरंत इस पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार खुद अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहा है। और ये जो सब फास्ट ट्रैक है और ये सारे की सारे इनके जो है वो बहाने हैं। पिछले 10 सालों में इस देश में 154 से ज्यादा पेपर लीक हुए, लेकिन आज तक किसी भी बड़े शिक्षा माफिया को सजा हुई है क्या? आप मुझे बताइए प्रशांत जी। कानूनी कागजों और सोशल मीडिया पोस्ट वाले वादों के अलावा कुछ हुआ है इस देश में? सिर्फ और सिर्फ जो छात्रों का जो साल बर्बाद हुआ है, क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान भी ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है मोदी जी का। जंतर मंतर पर जो युवा इकट्ठे हुए वहां पे गुस्से से, क्या वो गुस्से से बैठे थे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वो सिर्फ सरकार से बात करना चाहते थे, वो सरकार के खिलाफ। सरकार तो उनसे भी बात करने को तैयार है, लेकिन चार बार संपर्क साधने की कोशिश की गई है। 38 दिन बाद प्रशांत जी, 38 दिन बाद आपको 38 दिन बाद ये पता चला कि छात्र, और इस बीच में आपके कई नैरेटिव भी चले कि उनको चाइना से फंडिंग है, उनको फलाना लोग जो है वो लेकर आए हैं। इस तरीके की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर छात्रों से सीधे ये संवाद कर लिया जाता तो। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई जिद नहीं है, और ये हमारी तो कतई नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दे देने से भी इस समस्या का हल नहीं होगा। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन ये एक तरीके से हम एक बात दिखा रहे हैं युवाओं को कि हमने इस पर स्टैंड लिया है, क्योंकि आज जो धर्मेंद्र प्रधान है वो आप मानकर चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान उस जगह पर बैठे हुए हैं जो इस बात को बताते हैं कि उनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद से इतने ज्यादा जो है पेपर लीक हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको इस बात के लिए स्वीकार करना होगा, उनको गलती माननी चाहिए अपनी कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, तो वो गलती माने। और खुद पीएम मोदी को, और मैं तो कहती हूँ बल्कि अमित शाह जी को भी माफी मांगनी चाहिए कि युवाओं पे इस तरीके की बर्बरता करवाई गई है दिल्ली में। ठीक है दिव्या गुप्ता जी, पूरी बात आपने सत्तन जी की सुन ली। दो बातें, एक तो आपको इतना वक्त बच्चों से बात करने में क्यों लग गया 38 दिन जिक्र, दूसरा विपक्ष अगर इस स्थिति में पहुंचा है कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहा है, तब आप कह रहे हैं कि बातचीत कर लीजिए, हर मुद्दे पर हम बात करने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति बनी क्यों? जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। और जैसे कि सत्तन जी ने कहा है, मैं उस बारे में उन्हीं के विषय से आपको चर्चा लेके जाती हूँ कि उनका पहला विषय था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, एंड शी हरसेल्फ सेज कि इस्तीफा देना आंसर नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो पहली बात तो ये, तो उन्होंने खुद ही उस बात को लेके अपना जवाब दे दिया है। अब मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको डिस्कस करना चाहूंगी, थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। मई 3 को नीट का एग्जाम होता है, मई 3। मई 7 को एनटीए को पता चलता है कि फ्रॉड हुआ। मई 8 को एनटीए एस्केलेट करता है स्वयं इस मैटर को और संज्ञान लेता है, और संज्ञान लेने के बाद एक्शन मोड पर आता है। मई 12 यानी कि डे 9 को वो एग्जाम को निरस्त कर देता है, माना जाता है कि वो निरस्त हुआ, और वो डिक्लेयर करता है कि निरस्त हुआ, और सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है तुरंत। अब मई 15 आती है, विच इज मई 12 को उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया है, अब मई 15 आ गई। मई 15 को एजुकेशन मिनिस्टर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, जिसमें वो अपोलोजाइज करते हैं, देश से माफी मांगते हैं,
और कहते हैं कि हाँ ये जो सारा का सारा मुद्दा है ये बहुत ही अशोभनीय है, चिंता। लेकिन ठीक है, बात ये कि करीब 100-150 पेपर लीक हो जाते हैं, तब आप क्यों कहाँ थे, तब क्यों नहीं जागे दिव्या गुप्ता जी? मेरे को एक बार बात पूरी करेंगे तो बाकी मेहमान रह जाएंगे दिव्या जी, बहुत सारे मेहमान हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी तक इतनी देर से क्यों जाग रहे हैं आप? मैं लौटूंगा आपके पास, अनुज शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊंगा। अनुज शर्मा जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, कई लाख छात्र नीट से प्रभावित हैं, लेकिन ये बताइए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है, उस सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को दुरुस्त करना जरूरी है जिससे पेपर लीक ना हो? मैं जो एज एजुकेटर होते हुए मैं बोलना चाहूंगा कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जो तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। एक तो उनकी लीडरशिप में नीट हुआ लीक, और उन्होंने ओएसएम की मैकेनिज्म जो लेकर आए हैं जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, हमसे बोलने लगते हैं कि नीट वाले जो प्रोसेस हो रहा है वहां पर नीट के कैंडिडेट नहीं है। ओएसएम में कितनी धांधलियां हुई हैं सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में, तो एक ही लीडर की जो लीडरशिप में बार बार फेलियर हो रहा है, तो वो रिजाइन देके कोई दूसरी मिनिस्ट्री क्यों नहीं संभाल लेते हैं? ये कहाँ का न्याय है? ये आप जो है नीट का बोल रही हैं, जो हमारी मैम कह रही हैं कि 3 मई को हमने ये किया, तो 3 मई के बाद नीट के बाद तो सीबीएसई बोर्ड का भी आया। ओएसएम में कितनी धांधलियां हुई? अगर मेरी स्कैन कॉपी को अगर वो ब्लर हो रही है कि कोई थर्ड पार्टी वेंडर जो उसको स्कैन कर रहा है और वो प्रॉपर स्कैन नहीं हो पा रही है, उसका जो खामियाजा कोई स्टूडेंट क्यों भुगतेगा? आपने वो मैकेनिज्म तैयार नहीं की और आपने उसको जो एडॉप्ट कर लिया। ये कहाँ का जो तर्क संगत न्याय है? अगर आपके ब्यूरोक्रेट आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो ये एज एजुकेशन मिनिस्टर का फेलियर है। तो ठीक है, चलिए लौटूंगा आपके पास। सतीश एलिया जी, अकाउंटेबिलिटी कहीं तो बनती है यहां पर, ठीक है। हालांकि अब सरकार तैयार है कि चर्चा को भी तैयार है, बच्चों से भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम उस मैकेनिज्म को तो दुरुस्त कर लीजिए। देखिए, इस पूरे मामले में 3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि नीट की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ और पूरा इससे लाखों छात्र प्रभावित हुए, और केवल नीट की बात नहीं है। अनुज शर्मा जी ने बहुत सही कहा कि और सीबीएसई और तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान के पहले भी कई सारे शिक्षा मंत्री बदले गए थे, जबकि ऐसे कोई मामले नहीं थे। मोदी सरकार के पिछले 12 सालों में 2-3 शिक्षा मंत्री बदले गए हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं बदला जाना चाहिए था? उनका विभाग बदला जा सकता था। एक बात ये। दूसरी बात ये, जो प्रदर्शन हो रहा था कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको सरकार ने भी हल्के में लिया और देश के बाकी लोगों ने भी बहुत हल्के में लिया। एक तरह से उनके मीम्स बनाए गए। दूसरी चीज ये है, उसमें निश्चित रूप से नीट के छात्र कितने थे, दूसरे छात्र कितने थे, वामपंथी लोग कितने थे, केजरीवाल पार्टी के लोग कितने थे, और 38 दिन तक ये चलता रहा। एक बात तो बिल्कुल तय है कि सरकार लेट हो गई है। सरकार जो फास्ट ट्रैक की बात कर रही है या चर्चा की बात कर रही है, सरकार से चूक हो गई है, लेट हो गई है। वो इसको भाप नहीं सकेगी ये कितना गंभीर मुद्दा राजनीतिक रूप से भी बन सकता है। एक तो एक, और दूसरी बात यह है कि ये जो सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा था और वांगचुक उसमें अनशन पर बैठे थे, उसको प्रकारांतर से केजरीवाल की पार्टी का समर्थन था, यह साबित हो गया, क्योंकि केजरीवाल के लोग ही अब वहां लीड कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसको पूरा का पूरा हाईजैक कर लिया एक तरह से। कांग्रेस के बड़े नेता, जो कि जैसे हमने देखा कि वो पहलवानों के मामले में प्रियंका वाड्रा भी वहां जाती थी, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन में या वांगचुक के प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता उस तरह से नहीं गए। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास पर घेराव किया, एक तरह से वो उसको अपने हाथ में ले लिया। तो 3 बातें, एक तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। लीक बहुत गंभीर मामला है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन दोनों राजनीतिक दल आपस में उलझने के बजाय सही व्यवस्था की तरफ जाना चाहिए कि कमियां कहां हैं, दिक्कतें कहां हैं, और राजनीतिक लाभ लेने के बजाय देश की चिंता करनी चाहिए। और यह भी चिंता करनी चाहिए कि भारत के खिलाफ जो पूरी दुनिया में विरोधी ताकतें हैं भारत की, वो एक नैरेटिव सेट कर रही हैं। आप पूरी दुनिया का मीडिया देखिए, इस तरह से उसको पेश कर रहे हैं भारत के मसले को, जैसे भारत में भयानक अराजकता है। ठीक है। और इस प्रदर्शन में जिस तरह के लोग शामिल हुए, इसमें आप देखिए, इसमें एंटी सोशल एलिमेंट भी है, इसमें प्रदर्शन करने वालों में आपराधिक तत्व भी हैं, और जो सामने दिख रहे हैं नाम पर बहुत सारे, तो कुल मिला के बहुत सारे पूरे देश के साथ एक अलग तरह का मामला है। सरकार ने चूक की, सरकार लेट हो गई, और सरकार को पूरी तरह से तो दुरुस्त करना चाहिए। ये राजनीतिक हानि लाभ की बात नहीं है, ये देश की युवा पीढ़ी के भविष्य का मामला है। समूची शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जी जी, सतीश जी लौटूंगा आपके पास। निरंजन पोद्दार जी, एक बार सुषमा स्वराज ने कहा था कि सरकार को सदन ना चलाने देना भी लोकतंत्र का एक तरीका है, लेकिन एक लिमिट तक। भाई कुछ दिन बाद ठीक है, आपने सदन बाधित कर दी, अब तो लौटाइए। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से ये चीज तो हम 10-12 वर्षों से देख रहे हैं कि जब भी कोई सत्र शुरू होता है, उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
शिगुफा ऐसा होता है और हाँ। उसके बाद में लगातार पूरा का पूरा सत्र आप ये समझ लीजिए या तो बाधित रहता है या अपनी जो क्षमता है उसका 25 से 30% काम हो पाता है सदन के अंदर, जो मेरे हिसाब से इस देश और इस देश के टैक्स पेयर के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। लेकिन अब यहाँ पे जो मसला चल रहा है प्रशांत जी, इस मामले में मैं दो बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला बिंदु कि जो एक ये जो आंदोलन जो बढ़ा या जिसको कहते हैं ये जो उपद्रव जो बढ़ा है, एक तो ये और एक इसकी परिणति इसके लिए इसलिए हुई क्योंकि जिस तरीके से दंभ के घोड़े पे सवार जो सरकार थी, ये आप केवल इसी नीट के मामले को ही मत देखिए, इससे पहले जिस तरीके से एथेनॉल के ऊपर मामला हो या यूजीसी का मामला हो, लगातार हो रही त्रुटियों की और उसके लिए जो जनता के अंदर जो उसके लिए एक असंतुष्टि है, सरकार कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करती रही है। ये आज उसकी परिणति आप ये समझ लीजिए उसकी पराकाष्ठा हो गई थी, पहली बात। दूसरी बात आपको मैं बता रहा हूं, वरना मैं ये इस चीज को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी इसरो का एक प्रोजेक्ट फेल होने के बाद में वहां पे वैज्ञानिकों को जाकर के कंधा लगाते हैं और उनको जाके सांत्वना देते हैं, उनको ढांढस बता देते हैं, वो प्रधानमंत्री जी 13 बच्चों ने जब आत्महत्या की, उनके परिवार वालों से उन्होंने सांत्वना क्यों नहीं दी? उन प्रधानमंत्री जी ने उन छात्रों को, उन प्रधानमंत्री जी ने वो सांत्वना क्यों नहीं दी जो प्रधानमंत्री जी परीक्षा से पहले छात्रों का मनोबल बढ़ाया करते थे? वो प्रधानमंत्री जी कहां चले गए? जी, अब सरकार कोशिश कर रही है, अगर कहीं उससे चूक हुई है तो प्रयास है सरकार का। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, जल्द से जल्द दोषियों तक पहुंचा जाएगा। दूसरा ये कि हर स्तर पर बातचीत के लिए बच्चों से भी तैयार हैं, हर स्तर पर सरकार से भी बातचीत करने के लिए तैयार है। लौटूंगा मैं कनुप्रिया सत्तन जी, मैं फिर लौटता हूं कि भाई सदन क्यों बाधित कर रहे हैं आप? इससे पहले कोल ब्लॉक घोटाला मामले में जब सीएजी रिपोर्ट आई थी तब बीजेपी ने मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा था। 6 दिन सदन बाधित रहा था, लेकिन फिर सदन सुचारू हुआ, बातचीत हुई। तो भाई सदन बातचीत के लिए है, ना कि बाधित करने के लिए। ये प्रशांत जी 3 मांगे हैं, ये 3 मांगे हमारी नहीं है, ये 3 मांगे स्टूडेंट्स की है। मुझे लगता है कि हमने और हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि स्टूडेंट्स की मांगे, स्टूडेंट्स पर बात करो, सरकार को स्टूडेंट्स से अलग बात करने दीजिए। आप सदन में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सरकार जो है, सरकार जिस ढंग से बात करना चाहती है, हम भी उस ढंग से ही बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले स्टूडेंट्स को सुनिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। और रहा सवाल कि हमने इसको हाईजैक कर लिया है, जैसा कि कहा था अभी उन्होंने, सतीश जी ने शायद ये बात कही थी कि कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया है। मैं आपको याद दिला दूं, 2019 से पहली बार राहुल गांधी ने 2018 में जब कर्मचारी चयन आयोग का जो पेपर लीक हुआ था, उस समय से राहुल गांधी जी लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। और हम भी या तो आप उस मजबूती से आवाज नहीं उठा पाए, जब छात्रों ने आवाज उठाई तब ये मुद्दा बना। मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आवाज सुनने की आदत नहीं है, और यही वजह है कि 37 दिन लग गए उनको स्टूडेंट्स की बात सुनने में, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है सुनने की, उन्हें सिर्फ कहने की आदत है और वो कह के निकल जाते हैं, उन्हें सिर्फ फरमान सुनाने की आदत है। लेकिन आज ये जो आज हम बोल रहे हैं ना 25 लाख बच्चे, इससे 25 लाख से ज्यादा बच्चे जो है वो इससे पीड़ित है, ये प्रशांत जी, ये 25 लाख बच्चे नहीं है, ये इस देश की 1 करोड़ की आबादी है, क्योंकि उनके माँ बाप भी पीड़ित है इस दर्द से। और जिन बच्चों को डंडे मार रहे हैं ना आप, वो बच्चे कोई आतंकी नहीं है। तो सरकार को बजाय उनको डंडे मारने के हमसे क्यों बात करनी है आपको? आप तो पहले स्टूडेंट्स को मना लीजिए ना, उनकी समस्या खत्म कीजिए। हम तो उनसे सरकार बात कर रही है ना। दिव्या जी इस पर जवाब देंगी। दिव्या जी, सरकार क्या स्टूडेंट से अभी भी ट्रैक पर बात नहीं आ पाई है, बातचीत नहीं हो पा रही है, वजह क्या है और क्यों ऐसे हालात बन रहे हैं? प्रशांत जी, पहली बात तो ये कि स्टूडेंट से बात करने के लिए सरकार ने अपने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं, और अभी भी बार बार अप्रोच की जा रही है, आह्वान किया जा रहा है कि आप आइए, बात करिए, जो भी आपकी समस्या है वी विल डिस्कस। और उसके लिए नड्डा जी के पास गए भी ये लोग, इन्होंने बात भी करी। जब बात करी तो इन्होंने कहा है कि नहीं जी, सबसे पहले विषय तो ये कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे दीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। आपकी जो मांगे हैं, उन मांगों के बारे में चर्चा करके हम कार्रवाई आगे करेंगे। कि नड्डा जी ने आश्वासन दिला के, खिला पिला के, उनके साथ बहुत सौहार्दपूर्ण चर्चा करके उनको भेजा। आप वापस जाते हैं, फिर वापस जाने के बाद फिर वही बात कर देते हैं जब अपनी भीड़ में जाते हैं। तो आपको भी तो अपने स्टेटमेंट पे स्टिक होना पड़ेगा। दैट इज वन। एक बात हो गई। मैं ये कहना चाहता संसद में कांग्रेस का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया है
कि जैसे ही सदन की कार्रवाई आरंभ होती हो हम इतनी अराजकता फैला दें कि संसद की कार्रवाई हो ही ना पाए। जो दिव्या गुप्ता जी, 2010 में 2G स्पेक्ट्रम मामले में आप लोगों ने भी संसद बाधित की थी, महज 2-3% काम उस समय हो पाया। उसके बाद ये एक उदाहरण रहा होगा। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या संसद की कार्रवाई नहीं हुई? क्या उसमें डिबेट्स नहीं हुई? क्या चर्चाएं नहीं हुई? विपक्ष का काम होता है विपक्ष की बात चर्चा करना, प्रश्न उठाना। आप अनु शर्मा जी, आपकी बात पर कोई रिएक्शन देना चाह रहे थे? ये कहना चाहते हैं हम कि हमारे ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनकी लीडरशिप में यूजीसी आया, भाई वो नई शिक्षा नीति पर ही तो आया था। अंगड़े पिछड़ों में आपने बांटा, नीट और इसमें आप हमें बांट रहे हो, तो एक ही मिनिस्टर का इतने फेलियर को आप कितना डिफेंड करेंगे ना। मैं कितने एग्जाम गिनाऊं, इनकी लीडरशिप में 2024 में एग्जाम हुआ तो इन्होंने कहा कि 720 में से 720 इतने कैंडिडेट्स के इसलिए आ गए हैं कि सिलेबस लॉकडाउन के टाइम पर रिड्यूस हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ये गरीब के बेटे जो है सेलेक्ट हो रहे हैं, इसमें आप चिढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने उसमें जो पता चला कि नहीं, ये पर्टिकुलर हरियाणा के सेंटर पर चीटिंग हुई थी। लेकिन यहाँ क्या जरूरी है? अनु शर्मा, सवाल आपसे ही है, आखिरी सवाल है, चूंकि डिबेट खत्म हो रही, समय नहीं है। मैकेनिज्म क्या जरूरी नहीं, बजाय इस पर हम फोकस करें कि भाई कि कौन शिक्षा मंत्री है, कौन क्या है, किस पद पर है? देखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमें उनके पोर्टफोलियो कहीं और दे दें, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है कि वो मिनिस्टर दूसरे बन जाएं। वो इस मिनिस्ट्री को संभाल ही नहीं पा रहे ना, उन्हीं की लीडरशिप में कितने फेलियर हम देखेंगे जिससे हमारा भविष्य डिसाइड होगा। जी, आपको बहुत सारे लोगों को लगता है कि चेहरा बदलना चाहिए शिक्षा मंत्री का, लेकिन यहां बड़ा महत्वपूर्ण है कि उस मैकेनिज्म को दुरुस्त करने की दरकार है जिस मैकेनिज्म के तहत तमाम तरह के नेशनल लेवल के टेस्ट और एंट्रेंस हो रहे हैं। माफी चाहूंगा आप सभी खास मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में आज बस इतना ही। नमस्कार।